आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अगर आज होता है चुनाव तो देश का मिजाज है एनडीए की सरकार। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बन सकते हैं प्रधानमंत्री। 309 सीटें इस बार आ सकती हैं अगर आज होते हैं चुनाव, ये कहता है हमारा देश का मिजाज सर्वे। दूसरी तरफ यूपीए को भी हो रहा है इजाफा, लेकिन एनडीए अगर ट्रिपल सेंचुरी के साथ है तो यूपीए 1 सेंचुरी पर सिमटी हुई है। यह है इस वक्त का स्वरूप। हम आपको दिखा रहे हैं वोट शेयर। सबसे पहले 40%, हालांकि 6 महीने पहले से ये 2% की गिरावट है। लेकिन याद रखिए, जिस तरह के फैसले पिछले दिनों हुए हैं, जीएसटी को एक ऐसा फैसला माना जा रहा है जिससे लोकप्रियता घटी है। 2% की गिरावट अगर हुई है वोट शेयर में, तो वहीं यूपीए को थोड़ा सा फायदा होता हुआ दिख रहा है। लेकिन सीट की बात करें तो 309 यानी ट्रिपल सेंचुरी +9 बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ। याद रखिए, एनडीए में नीतीश कुमार मिल चुके हैं। दूसरी तरफ शिवसेना अब बाहर, हालांकि ये जो सर्वे है ये शिवसेना के बाहर होने के पहले का है, ये आपको हम बता दें। दूसरी तरफ यूपीए 102 सीटों के साथ, तो ये है पूरी तस्वीर एक बार। लेकिन अब आपको बीजेपी और कांग्रेस कितने पानी में है ये भी बता देते हैं, क्योंकि एनडीए का मतलब कुछ और होता है। बीजेपी को सिर्फ अपने बलबूते 32% वोट मिलेंगे और कांग्रेस को 21% वोट अपने बलबूते मिलेंगे। यानी एनडीए और यूपीए में ये है इनकी बिसात। दूसरी तरफ जो सीट शेयर है वो भी हम आपको दिखा दें कि अगर सिर्फ बीजेपी अपने बलबूते चुनाव लड़ती है तो बीजेपी को आएंगी 309 नहीं, 308 नहीं, 264 सीटें। कांग्रेस को 1 सेंचुरी नहीं, 69 सीटें और अन्य को 210 सीटें, यानी 69 बहुत करीब पहुंचते हुए, अन्य बहुत करीब पहुंचते हुए बीजेपी के। तो यह है वो स्वरूप जो दिखाई देता है अगर आज हो चुनाव। देश का मिजाज, देश का सबसे बड़ा विश्वसनीय ओपिनियन पोल और सर्वे जो आज तस्वीर सामने खड़ा कर रहा है। इससे पहले कि मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊं, नलिनी जी आपका रिएक्शन इस पर, और अगर आपके पास दोनों में से किसी के लिए सवाल हो तो आप सीधे पूछ सकते हैं। देखिए ऐसे हाँ। अंजना जी, मैं इन दोनों से किसी से सवाल नहीं करना चाहती। हाँ। मैं इनसे एक जो नागरिक हैं हाँ। उनकी तरफ से कहना चाहती हूँ, हाँ। क्या इनकी कैसे हिम्मत हुई, जुर्रत कैसे हुई कि इन्होंने कहा कि हमारा प्रोडक्ट शाइन कर रहा है, आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। हमारे ये जीवन मरण की बात है कि कौन हमारी अर्थव्यवस्था को ठीक करेगा, कौन हमें जात पात से निकालेगा, कौन जो हमारे बीच में वैमनस्य बन गया है, कॉन्फ्लिक्ट बन गए हैं, उनको ठीक करेगा। ये कहते हैं प्रोडक्ट। तो इनको मुझे लगता है कि जनता को सुनने दीजिए कि यहाँ पे गुस्सा भी चलता है कि ये कहेंगे कि एक खिलौना है, हमने उसको चमका दिया। ये ऐसा नहीं है, ये हमारे जीवन की बात है। और दूसरी बात कहना चाह रही हूँ कि जो आपने कांग्रेस के बारे में बताया या यूपीए के बारे में, ये जो अभी चीज़ें आ रही हैं, जो अब आप दिखा रही हैं सीटें, वो भाजपा और एनडीए के विरोध में जाने का कुछ नतीजा दिख रहा है। अगर कांग्रेस ने और यूपीए ने खुद ही कुछ करना है आगे, और अगर वोटर ने उनकी बात माननी है, तो फिर उनको 3 चीजों पर सफाई पेश करनी पड़ेगी। कांग्रेस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट क्या है, यानी कि अर्थव्यवस्था को वो कैसे सुधारेंगे। मैं वापस आपकी पहले बात पर आना चाहती हूँ। एक सेकंड नलिनी जी, आप ये कह रही हैं कि इस युग में मार्केटिंग की व्यवस्था नहीं चल रही है। मैं कहती हूँ, आपको क्या लगता है मैम, ये जो सर्वे है, जो लोगों की राय है, ये मार्केटिंग का ही तो नतीजा है? तो आज वो परिस्थिति है, देश में नेता प्रोडक्ट नहीं है, तो क्या है आप मुझे समझा दीजिए। जब आंकड़े चमकाए जाते हैं, इतना मीडिया स्पेस कैप्चर किया जाता है, भाषण और मतलब हर मंत्रालय कामकाज से भी ज्यादा इस बात पर तवज्जो देता है कि हम कैसे अपना काम बताएं। अंजना, तो फिर क्या है सर? मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि कितना अफसोस कि आप और हम भी इसमें डूब जाएं। हमें तो पर्दाफाश करना होगा कि ये अपने आप को केवल प्रोडक्ट बता रहे। 1 मिनट संबित जी, हमेशा आपकी उंगली खड़ी रहती है, आज उसको थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। आपकी पार्टी देख रही है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये मार्केटिंग का, मैं आपसे कहती हूँ, मैं तह में जाना चाहती हूँ कि ये जो हमारी वोट है, ये जो हमारा मत है, वो है कि हमें कौन से अच्छे पथ पे ले जाएगा, कौन ले जाएगा, और ये नहीं कि वो दूसरे को कैसे काटेगा। हमने इनको चुना है, इन्होंने कहा ये हमारे सेवक हैं,
प्रधानमंत्री ने कहा मैं प्रधान सेवक हूँ। ये प्रधान सेवक होता है कि उसके बारे में आप सिर्फ उनको पॉलिश लगाते जाएं और कहें कि हमारा प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे उम्मीद है कि हमारी जनता जो ये देख रही है वो इससे एक अभियान शुरू करेगी कि हमें काम चाहिए। हमारे किसान क्यों अपनी आत्महत्या कर रहे हैं, हमारे खेतों में उपज कैसे हो रही है। मैं आपसे कहती हूँ, मैं कांग्रेस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट में आ रही थी कि अगर हमें असंतोष है जो दिखाई दे रहा है कि 2% अगर वोट शेयर कम हुआ है और वहां पर यूपीए का अगर 2% बढ़ा है, इसमें कुछ नहीं रखा ये कि अगर कांग्रेस ये यूपीए बताए कि हम लोग किस तरह अर्थव्यवस्था को सुधारेंगे। और एक और दो बातें और एक ये कि जो अल्पसंख्यक हैं उनके प्रति, बेशक मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, उनके प्रति हम किस तरह से सामंजस्य बिठाएं। संजय निरुपम के एक जवाब दे रहे तीसरा जो कि इतना माहौल हो गया है। आपने एक आदर्श बात की है, मुझे लगता है आपने एक आदर्श बात की है, लेकिन सवाल तो यही है ना कि मंदिर और मार्केटिंग के बीच में आप भी वहीं पर पहुंच गए हैं संजय निरुपम जी। एक वक्त था जब आपके नेताओं को कहा जाता था कि ट्विटर पे मजाक उड़ाते थे कि ये ट्विटर वाले पीएम है, और अब ये नौबत आ गई है कि उसी ट्विटर के लिए, उसी मार्केटिंग के स्पेस के लिए सभी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। मंदिर में कौन कितने मंदिरों में पहुंच रहा है, किसके माथे पर त्रिपुंड सजा है, ये तो इस देश की तकदीर तय कर रहा है। सत्ता पर कौन बैठेगा ये बात तय कर रहा है। संजय निरुपम जी, मेरे ख्याल से अंजना जी आप मंदिर वाले विषय के ऊपर थोड़ी अतिरंजना कर रही हैं। इतना भी बड़ा विषय नहीं है। हर व्यक्ति का धर्म जो है व्यक्तिगत मामला है और उसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा बहस करने की आवश्यकता। बड़ी बात मैं कह रहा हूं, मुझे नहीं पता था कि क्या आंकड़ा आप पेश कर रही हैं अपने सर्वेक्षण में। आपके सर्वेक्षण के प्रति पूरा आदर रखते हुए मैं एक जानकारी देना चाहूंगा, आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि कल ही भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही इनसाइडर व्यक्ति ने, जिसने मिशन 272 के ऊपर बहुत काम किया था 2014 में, उसने एक अपना सर्वेक्षण दिया है या अपनी राय व्यक्त की है कि बीजेपी अगर अभी चुनाव हुआ तो 225 के आसपास से ज्यादा सीट नहीं ले पाएगी। इसलिए बीजेपी की चिंता यह है कि चुनाव को जितना जल्दी हो प्रीपोन किया जाए और जल्दी से जल्दी किया जाए, क्योंकि धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता या मोदी जी की भी लोकप्रियता बढ़ती चली जाएगी। और इस बात में थोड़ा दम है, इसलिए कि पूरे देश का आज वातावरण देखेंगे। एक मिनट अंजना जी, पूरे देश का अगर माहौल आप देखें इस समय तो ठीक है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, खूब अपना चेहरा दिखाते हैं, खूब मार्केटिंग करते हैं, संबित पात्रा उनको प्रोडक्ट बना के पेश कर रहे हैं, कर लीजिए। लेकिन सामान्य नागरिकों में नरेंद्र मोदी को लेकर के या बीजेपी को लेकर एक प्रकार का भयंकर असंतोष पैदा हुआ है। मैं अभी नफरत शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर यूं ही चलता रहा तो लोगों में नफरत पैदा हो जाएगी और भयंकर असंतोष कह रहे हो। ठीक है सर, ठीक है, भयंकर असंतोष। तीन सवाल के मुद्दे पे बीजेपी ने जिस प्रकार की भूमिका निभाई है वो देखिए। अरे सर, बीजेपी की भूल तो हम ठीक है उनसे पूछ रहे हैं, आप भी बताइए ना, कांग्रेस का प्रवक्ता पद्मावत के मुद्दे पर क्यों नहीं आता है? अरे संजय निरुपम जी, वही पत्थर उछालेगा जो खुद भी कांच के घर में रहता है, वो नहीं उछाल सकता ना पद्मावत के मुद्दे पर। सर अरे सर छोड़िए, हम 3 दिन से कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता देने को तैयार नहीं है पद्मावत के मुद्दे पर। क्या बात कर रहे हैं? बीजेपी भागी हुई है तो आप भी मैदान छोड़ के भागे। नहीं, आपने जब ताने मार दिए तो मुझे जवाब देने दीजिए। आपने जब ताने दे दिए तो मुझे जवाब देने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी, एक मिनट संबित एक मिनट, इन्हें गंभीर विषय रख दिया है। भारतीय जनता पार्टी शासित 4 राज्यों ने पद्मावत को बैन करने की बात कही, उसके खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने बैन को हटा दिया। अब उन राज्य सरकारों की जवाबदारी है कि ये फिल्म भली भांति दिखाई जाए और उन्हीं राज्यों में ज्यादा तोड़ फोड़ दंगा फसाद हो रहा है। अब इसके लिए विपक्ष कहां से जवाबदार है? जो नहीं, आप समझे नहीं, दरअसल आप समझे नहीं संजय निरुपम जी, इसीलिए आप एक तरफा बात कर रहे हैं। एक सेकंड संजय निरुपम जी, आप एक तरफा बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप मुद्दा समझे ही नहीं। हम तो पहली हेडलाइन में कह रहे हैं कि 4 राज्यों ने सरेंडर कर दिया। हम तो कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, योगी आदित्यनाथ, मनोहर सिंह लाल खट्टर ने सरेंडर कर दिया करनी सेना के सामने। लेकिन आप भी तो आते विपक्ष के रूप में और कहते उंगली उठाकर कि देखो करनी सेना का साथ दे रहे हो, ये उपद्रव कर रहे हैं। कांग्रेस ये कहने को तैयार नहीं है, सबको राजपूत वोट बैंक की चिंता है सर। लेकिन मुद्दे से हम भटक जाएंगे, इससे वापस मुद्दे पर आते हैं। मुद्दे पर आते हैं सर, मुद्दे पर आते हैं। तो फिर क्यों नहीं दिया प्रवक्ता?
प्रवक्ता क्यों नहीं दिया सर? फिर से ताना मार दिया, बहस में क्यों नहीं खुलकर बोला? इसका जवाब दे देने दिए। नहीं सर, फिर उलझ जाएंगे हम बहस से। संबित पात्र, रुक जाइए सर। संबित पात्र, देखिए पहली बात तो है, सच बता दिया, ये ताना नहीं है, सच है। इसको ट्रिविलाइज नहीं किया जाए। मुझे लगता है सर्वे पद्मावत पे नहीं हुआ है, सर्वे आपके 2019 के चुनावों को लेकर हुआ है। मैं बिल्कुल नलिनी जी की बातों से सहमत हूँ। जिस प्रकार से अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी को जो दिखाया गया है, जो चमकाया गया है, जो चमकाया गया है, आप इंतजार कर रहे थे सर। आधे घंटे से सुन रहा हूँ मैं बात। सर प्लीज विषय से भटक जाएंगे, विषय से भटक जाएंगे, विषय से भटक जाएंगे, विषय से भटक जाएंगे। मैं बात कर सकता हूँ, वापस मुद्दे पर आइए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। तो फिर पद्मावत पे दूसरे से डिबेट होगा ना, ये पद्मावत पे डिबेट नहीं है। इतना मेहनत करके आज तक ने ये सर्वे किया है और पद्मावत पे डिबेट पे बैठ गए हम लोग। आप इतना बड़ा आरोप लगाएंगी और मैं उसका जवाब देना चाहूंगी तो कहेंगे आरोप नहीं है, ये तो ऐसे ही बौखलाए हुए हैं। ये दर्शकों ने देखा। भैया आपको सीट नहीं मिल रहा है तो हमारी गलती है क्या? कोई कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं आया सर। आरोप लगाए और मुझे जवाब भी नहीं देने देते। हमने सच बताया। अरे प्रभु सच बताया, भाषा में बता रहा हूँ, साफ साफ हमारी भूमिका है। अरे वो जाके मधुर भंडारकर के पिक्चर में ये खुद संजय निरुपम जी वहाँ डंडे चला रहे थे, इनकी वीडियो है, पत्थर खुद फेंक रहे थे और यहाँ पर आके प्रवचन कर रहे हैं। इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के खिलाफ जब पिक्चर बनी थी, ये खुद जाके डंडे मार रहे थे, डंडा लेके खुद फिल्म हॉल के सामने संजय निरुपम खड़े थे और यहाँ के प्रवचन कर रहे हैं। चाहिए मुझे बोलने दीजिए विषय। वापस नौकरी, बेरोजगारी, महंगाई, तमाम मुश्किलों के बीच, तमाम मुश्किलों की बात, नलिनी जी की बात का जवाब दीजिए सर। मार्केटिंग में सरकारें सिमट कर रह गई है। मैं नलिनी जी के बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जो नलिनी जी ने कहा कि नेता, जब आपको सूट करेगा तब डिबेट नहीं करेंगे, जब आपको सूट करेगा सर तब डिबेट नहीं करेंगे। माफी के साथ संबित पात्रा, मार्केटिंग में सरकारें सिमट रही हैं, मार्केटिंग का ही स्वरूप बन रहा है। हो गया सर आपका जवाब। बिल्कुल नहीं, सहूलियत से बहस नहीं होगी। इसलिए मैं नलिनी जी के बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री जो भी कर रहे हैं वो केवल मार्केटिंग है, वो अपने आप को चमका रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। जब तक वो काम, ये 61% जो आपने दिखाया है, ये मार्केटिंग करके दिखाया है? बिल्कुल नहीं। लोगों के घर तक चूल्हा पहुंचा है, लोगों के घर तक सिलेंडर पहुंचा है, लोगों के घर तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जो उनका बकाया हक है वो पहुंचा है, तभी तो 61% दिया है। और जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, मैं आज बिल्कुल हिचकूंगा नहीं नलिनी जी। 2014 से आज तक जितने भी सर्वे हुए हैं, एक ही विषय हम चिंता का डिस्कशन करते हैं। आप और मैं कई चैनलों में एक साथ बैठे हैं और वो डिस्कशन होता है कौन सारे फोर्सेस मिलके मोदी जी को बाहर करे। मैं बार बार कहता हूं, ये सकारात्मकता वर्सेस नकारात्मकता है। और याद रखिए, आदि युग से सत्य यही है कि हमेशा पॉजिटिविटी और जो काम करता है वो जीतता है। ये क्या है, रथ रोकेंगे, रथ रोकेंगे। इन दोनों से जल्दी से असल में मैं कहना चाहता था कि जिस तरह से राज्य सरकारों की कहीं निकम्मापन यदि है, आपके इसमें जो लोकप्रियता घटी है जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की भी, उसका एक संवित जी को मानना चाहिए कि उनकी राज्य सरकारों में कहीं न कहीं विफलता रही है ना, जिसकी वजह से इसकी चिंता भी होना चाहिए। खाली ये कहना कि हमने दे दिया, लेकिन यदि वो लोगों तक नहीं पहुंचता है, यदि किसानों को योगेंद्र जी आपकी बात ब्रेक के बाद, आलोक जी मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है, मजबूरी है, ब्रेक लेना पड़ रहा है। हम आपको ये भी बताएंगे कि मुख्यमंत्री के रूप में कौन है सबसे लोकप्रिय। देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल कहता है कि 309 सीटों के साथ एनडीए की ही बनेगी सरकार। और चर्चा में योगेंद्र यादव जी, आप बोलना चाह रहे हैं। अन्ना जी, पिछले 5-10 मिनट की मैं बातचीत सुन रहा था और मुझे लग रहा था कि पूरे अगले 1.25 साल इस देश में जो होने वाला है उसका ट्रेलर मैं देख रहा था। पिछले 2 साल से मैं गांव-गांव घूम रहा हूं। किसानों की अवस्था, बर्बादी जैसे शब्द तो मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, बहुत गहरी चिंता है। किसान बहुत बुरी अवस्था में है, युवा बेरोजगार बेहद चिंतित हैं। वो चिंता हमारी इन चर्चाओं में क्यों नहीं आ पा रही है? जो मोटी अवस्था है इस देश की वो ये है कि इस वक्त बहुत उम्मीद लगाई थी लोगों ने, उम्मीद पूरी टूटी नहीं है, लेकिन जो उनके जीवन की स्थिति है, किसान को 2 साल उसने सोचा सूखा है, चलो ऊपर वाले की तरफ देखा, कहा मेरी किस्मत नहीं है। तीसरे साल फसल अच्छी हो गई, रेट गिर गए, नोटबंदी की मार पड़ गई। क्या इस सारी चीज में उस दुख दर्द की आवाज आएगी? और आज जो दिक्कत है वो ये कि वो परेशान हैं, सरकार से असंतोष है,
लेकिन पलट के जब कांग्रेस की तरफ देखते हैं तो कहते हैं बाबा शायद उससे तो यही ज्यादा अच्छे हैं। ये जो शून्य इस देश में है वो सबसे बड़ी हकीकत है। इसका हमें इन तरह की चर्चाओं में कहीं ना कहीं जिक्र करना चाहिए। एक आखिरी बात मैं और जोड़ दूं इसके अंदर, वो ये कि मुझे डर लगता है कि इस देश में और एक मायने में अगले 1 साल में क्या कुछ होगा वो इस पे तय होगा। क्या खेती किसानी और युवा बेरोजगारी की बात होगी या हिंदू मुसलमान और पद्मावत की बात होगी, उससे इस देश का भविष्य तय होगा। अंजना, मैं एक चीज छोटी सी जोड़ दूं कि गैर बराबरी, इनइक्वालिटी जो बढ़ रही है, हमारा पिछला ही 1% को अगर 73% पिछले साल में जो उत्पाद हुआ है उसको फायदा हो तो उसकी चिंता होनी चाहिए। और एक और बात, जो डर का माहौल है, जो हम लोग बात नहीं कर पा रहे हैं, उसको भी हटना पड़ेगा। ये देश हमारा जवाब। देखिए, मुझे लगता है हम जितने भी लोग बैठे हैं, हम सबसे ज्यादा बुद्धिमान जनता जनार्दन है। जनता जनार्दन को अगर हम लोग डरा रहे हैं, हम उनको बर्बाद कर रहे हैं, तो वो हमें वोट नहीं करती। हम बार बार हर चुनाव में देख रहे हैं। मैं बड़ा बहुत सम्मान के साथ और बिना अहंकार के कह रहा हूं, देखिए बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट लेके आया हूं जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और IIM बैंगलोर ने दोनों मिलकर एक रिसर्च किया है कि डाटा नहीं है, डाटा अगर वो EPFO प्रोविडेंट फंड को लेकर डाटा इकट्ठा करते हैं तो पाते हैं कि बहुत बड़े रकम में 7 मिलियन जॉब्स पर ईयर, उससे अधिक, बल्कि जिन जिन लोगों को छोड़ा गया है। संजय जी, एक लाइन में कंक्लूडिंग रिमार्क सर, एक लाइन में सर, वक्त की बहुत कमी है समृद्धि, सॉरी संजय जी, एक लाइन में सर कंक्लूडिंग रिमार्क। अभी यादव जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी नौजवान, कांग्रेस पार्टी युवा बेरोजगारों और किसानों के मुद्दों को नहीं उठा रही है। मैं यादव जी को याद दिलाना चाहूंगा, पूरा गुजरात का चुनाव राहुल जी ने इसी विषय पे लड़ा, खेडूत और युवा बेरोजगार, और इसी मुद्दे को लेके हम गए। लेकिन प्रधानमंत्री मुझे नीच बोला तो मैं चाय वाला हूं, इस तरह के भावनात्मक विषयों को लाकर के कभी भी विकास के मुद्दे पर वो जवाब नहीं दे पाए। हमारे सारे सवाल आज गुजरात में हिंदुस्तान में दूसरी बार ही ऐसा हुआ है कि छठी बार कोई सरकार में आ रहा है। मुद्दा एनडीए की, एक सेकंड, सर्वे की बड़ी बात, एनडीए बना रही है सरकार। 1 सेंचुरी पर यूपीए तो 3 सेंचुरी पर एनडीए। समझना ये होगा कहां पर कौन सी कमी रह गई, तभी रास्ता आगे का तय होगा। छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हमारे साथ होंगे भारत सरकार के तमाम मंत्री, उनसे जानेंगे ओपिनियन पोल पर उनकी राय। रविशंकर प्रसाद कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। देखते रहिए आज तक लगातार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।